दम की, ओ हैर तेरे दम की, भर दो मेरा पैमाना, ओ हैर तेरे दम की, भर दो मेरा पैमाना, तेरे मैं कदे साकी, तेरे मैं कदे साकी, बस तेरे दम से रोके हैं, तेरे मैं कदे साकी, तेरे मैं कदे साकी, तेरे दम से रोके हैं, तेरी जुम्बशे निगाह से, तेरी जुम्बशे निगाह से, सियाबाद में बसे हैं, तेरी जुम्बशे, तेरी जुम्बशे निगाह से आबाद में पले, तुम न मेहरबान होते, तुम न मेहरबान होते, सब मुझे कौन जानता था, तुम न मेहरबान होते, मुझे कौन जान के न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे हक, तुम न मेहरबान हो, मेहरबान होते, मुझे कौन जानता था, ये तेरा करम है आका, ये तेरा करम है आका, ये तेरी नवाज़ें हैं, तेरा करम है, बस तेरा करम है, ये तेरा करम है, तेरा करम है, मेरी जान दिल के मालिक, हम मुझे साथ साथ रखे, मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ, मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखे, दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखे, ये डगर बड़ी कठिन है, ये डगर बड़ी कठिन है, एक हरकत पे लर्ज़शे हैं, ये डगर बड़ी, ये बड़ी कठिन है, ये डगर बड़ी कठिन है, ये डगर बड़ी बड़ी कठिन है, ये डगर बड़ी, मेरे संग तराश तूने, हाँ ये अजीब बुत तराशा, मेरे संग तराश तूने, ओ ये अजीब बुत तराशा, मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा, मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा, इसे पूजता रहो मैं, यही दिल की हसरतें हैं, इसे पूजता रहो मैं, वो यही दिल की हसरतें हैं। आबाद खुदा आबाद खुदा मेरे ख्वाजा तेरा मैं आबाद खुदा, मेरे साथी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा, मेरे साथी तेरा मैं आबाद खुदा,
या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह, की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है, ज्यादा बीमार ज्यादा तकलीफ में मुब्तला, अल्लाह ताला हुजूर के सदके से आपको भी शफाएं कामला नसीब अता फरमाए। जिंदगी के बस दो खूबसूरत मिशन हैं, एक तो ताजदारे खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं इस यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ कि हर इंसान जब अपने घर से सफर की तरफ तैयारी करता है, आने की तैयारी करता है, अपना सफर शुरू करता है, तो एक उमंग होती है, एक उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक दर्द होता है और एक चाहत होती है, एक उल्फत होती है कि हाँ ये दुख दर्द और मुसीबत के अंदर मैं गिरफ्तार हूँ। दुनिया के हकीम तबीब डॉक्टर मालिज और दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस से इलाज करा चुका हूँ। आए कहीं ऐसा हो कि अल्लाह वालों की दहलीज में चलते हैं। जब इंसान इस यकीन से आता है तो ये लफ्ज कितना मुश्किल है, जब इंसान ये चलने के लिए तैयार होता है तो फिर इतना मुश्किल ये लफ्ज है कि हाँ डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, कहीं भी चले जाओ तो इंसान सिर्फ अपने जिस्म को लेकर वहां जाता है और उसको मरज तक महदूद रहता है। लेकिन जब अल्लाह वालू का नाम इंसान की ज़बान पे आता है तो फिर बहुत सारी शयातीन कुव्वतें जो वो हरकत में आ जाती हैं और हर तरीके से रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कि ज़ुल हज का चांद हो चुका है, आप सबको मुबारक हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की देने के लिए रास्ते में जा रहे थे तो नीयत क्या थी? अल्लाह को खुश करना। और जब अल्लाह को खुश करने की नीयत थी तो जब इंसान अल्लाह को खुश करने की नीयत से कोई भी काम करता है, चलता है, तो फिर उसके रास्ते के अंदर जरूर शैतान आता है। और शैतान, कुरान कहता है शैतान फकत जन्नात नहीं, इंसानों में भी शैतान होते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के दिलों के अंदर वहम और वसवसे डालते हैं। जब रास्ते का सफर चला तो फिर क्या हुआ? शैतान आ गया। मुक्सर करता जाऊं, शैतान आ गया और बड़े तरीके से, बड़े तर्ज अमल से शैतान आया। लेकिन इंसान के अंदर जब खुदा की तरफ से उसको हदायत मिल चुकी होती है, जब रब की तरफ से हदायत मिल चुकी होती है, तो भला कितना भी शैतान कुव्वत वाला हो तो हमेशा बातिल कुव्वतें गिर जाती हैं। तो खूबसूरत वो गुफ्तगू का मयार कितना अच्छा था, वो लहजा कितना अच्छा था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस तरह मुझे बांधना, इस तरह रस्सी टाइट रखना, आंखों के अंदर इस तरह पट्टी बांधना कि कहीं भी आपके दिल के अंदर अपनी औलाद का रहम ना आ जाए और कहीं बारगाह रब इज्जत में मेरी कुर्बानी ना कबूल हो जाए। उधर से शैतान पहुंचा तो कहने लगा जब छोटा था, मासूम था, तो फिर पहाड़ों में से पहाड़ों में छोड़ गया और आज बड़ा हो गया तो आज ज़बह करने के लिए ले गया। उन्होंने कहा भला ऐसा हो सकता है? कोई बाप भी बेटे को ज़बह कर सकता है? उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है। उन्हें कहा फिर क्या? उन्हें कहा उन्हें अपने अल्लाह का हुक्म है, अपने रब का हुक्म है। तो फिर जवाब में क्या है? उन्हें कहा ऐसे कई हजार इस्माइल मैं नामे खुदा पे कुर्बान करती हूँ। इसलिए और वो जब गुफ्तगू हो रही थी तो फिर क्या खूबसूरत कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उसका नक्शा खींचा। वो कहते हैं सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी,
ये मकतब की करामत थी, या थी फैजाने नजर। उन स्याह पहाड़ों में उन्हें पढ़ाने वाला कोई मुफ्ती मौजूद नहीं था, ये खुदा का करम था। इसलिए याद रख लीजिए, जहां खुदा का करम हो जाता है, खुदा की अता हो जाती है, खुदा की मेहरबानी हो जाती है, वहां सारे इल्म रह जाते हैं। और जब खुदा का करम हट जाता है तो फिर शैतान ने कितना इल्म और हिकमत के अंदर, कितने हजार इबादत और सुजूद के अंदर भी बारगाहे रब इज्जत से रद्द हो गया। इसलिए याद रखें, नीयतें चलती हैं, खुदा हमारी नीयत को देख रहा है, अल्लाह हमारी मुखलस नीयत को देख रहा है, अल्लाह हमें हमारे दिलों में बसता है। इसलिए आप आते हैं, कोशिश करते हैं, वो सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ तरीके से आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको खुदा ने यहाँ भेजना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ने नहीं भेजना उसे कोई यहाँ ला नहीं सकता। इस अकीदे से अब जिस खुदा ने आपको पाकिस्तान के तूल और अर्ज, कश्मीर, दुनिया भर से आप आए हैं, हजारों लोग मौजूद हैं, अब आपको भेजने वाला कौन है? खुदा है, और शफा भी देने वाला खुदा है। इस अकीदे, इस यकीन से आप बैठे रहें कि जिस रब ने हमें यहाँ भेजा है वही रब हमें शफा देगा, वही हम पे करम और मेहरबानियां फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस दहलीज से खाली कोई गया नहीं है, क्योंकि दुआएं बेगर्जों पे लालच हाथ उठते हैं, और ये अता है। और अता का मकसद ये है कि जब खुदा का करम हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उसके सामने मुश्किल नहीं होती। ये अता है कि कोई मरीज इस दहलीज पे आता है, हम उसे दम करते हैं, मेरा खुदा उसे शफा अता फरमाता है। और किसी के लिए हाथ उठाते हैं तो हाथ कभी खाली नहीं जाते हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आपसे पहले जो लोग आए हैं, जिस तरह अल्लाह ने उनको शफाएं अता फरमाई है, अल्लाह ताला आपको भी शफाएं अता फरमाए। हर मजहब, हर अकीदा रखने वाले लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में आते हैं और अल्लाह के कुरान से शफा अता फरमाते हैं, अल्लाह के कुरान से शफा लेते हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला जो महफिलों का सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से ऐसी कई ईदें आपकी जिंदगी में खुशी, करम और मेहरबानी से लाए, और आपके दुखों को रब दूर फरमाए। इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आप कहीं भी हैं, बिल्कुल वायदुब तरीके से बैठ जाएं। जो दम कराने वाले लोग हैं किसी भी जगह है, बैठ जाए इंशाअल्लाह ताला। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 खास दम होंगे, और ये मेरा पैगाम बिल्कुल आपकी समातों की नजर, आपकी मोहब्बत कितनी खूबसूरत जगह पर, कितनी बौरानक, कितनी मोहब्बत वाली जगह पर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह वालों की दहलीज में हर वक्त खुशियां ही बांटी जाती हैं, प्यार ही बांटा जाता है, करम और मेहरबानी ही बांटी जाती है। करामतों का जो सिलसिला है वो तो बहुत तवील है। आपकी हर शख्स करामत बैठा हुआ है, हर शख्स सूफी मुसफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जद सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज से शफा लेके, करम लेके बैठा हुआ है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। दुनिया की डॉक्टर इंसानी अकल से बाला ताक है। और ये मेरा पैगाम याद रख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक हमारे पास एक शहद भी है और जहर भी है। शहद और जहर दानों को बता दूं, शहद तब है जब ये हमारे हाथ में स्मार्टफोन, हम अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में, या अल्लाह के नाम पे या हुजूर के नाम के प्रचार करने के लिए इसे इस्तेमाल करें, तो ये शहद है। और यही जहर हमारी नस्लों तक आ रहा है कि हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ऐसे लोगों को समात करते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं कि जो फकत सिर्फ चंद टक्कों की खातर, चंद पैसों की खातर अपना ईमान बेच देते हैं।
ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए। और हम ऐसे लोग हैं जो हमारे सीने से दो चीजें छीन चुके हैं, कोशिश करते हैं छीनने की। एक सीने के अंदर इश्क मुस्तफा और दूसरा अदब औलिया। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमें ऐसे लोगों से बचाए, क्योंकि जिंदगी का तो और कोई मिशन नहीं है, ना कोई तो सियासत है, ना तो कोई लालच है, ना कोई और है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन है जिसे मेरा खुदा भी पसंद करता है और मेरा मुस्तफा भी पसंद करता है। एक तो खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत, और दूसरा ताज हुजूर की मोहब्बत में पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना। ये हमारा नहीं, हर मोमन नहीं, हर कलमा पढ़ने वाला बंदा है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा वो ताजदारे खत्म नबूवत का मानने वाला होता है, इसलिए उसका कलमा मुकम्मल होता है। मर्जे हैं बहुत सारे लोग, कैंसर में, बहुत सारे लोग ऐसी मूजी मर्जों में मुब्तला होते हैं। खुदा बचाए ऐसे मर्जों से, ऐसे तकलीफों से और ऐसी चीजों से। आप देखें कि दिल इंसान का एक ऐसा अजू है कि इसके जिंदा रहने से इंसान बाकी रहता है, और इसका इलाज इंतहाई महंगा और खतरनाक होता है। और इंसान कुछ इस उम्र के इससे में इसका इलाज कराना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी एक बहन है, बुजुर्ग है, उनका दिल का मसला था और दिल के वाल बंद थे, ऑपरेट के करीब नहीं हो सकता था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेट नहीं हो सकता। ये तशरीफ लाए हैं शेखुपुरा से, यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ पहुंचे हैं। वो कितना दूर बंदा है, वो अपने दिल पे हाथ रखता है, अपने सर पे हाथ रखता है, अपने जिगर पे हाथ रखता है, अपने गुर्दे पे हाथ रखता है। दम एक ही का होता है और शफा सबको हो जाती है। ये मेरे खुदा का करम करामत यही होती है। तो भूख एक लगती है, मर्जों में मुख्तलिफ इमराज में लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस जिसकी नीयत करके रखते हैं उसी तरीके से रब उन्हें शफा अता फरमा देता है। अब इनके दिल के वाल बंद थे, आज 5वां दम है। 5 दमों के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट चेक कराई, मुकम्मल तौर पे टेस्ट कराए। अल्लाह तबारक ताला के करम से आप देख रहे हैं वो रिपोर्ट कि 100% इनके दिल के वाल खुल गए हैं। अब ये दिल के वालों को खोलने वाला कौन है? मेरा खुदा है। ये करम करने वाला कौन है? मेरा खुदा है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन याद रख लीजिए इश्क वाले हुआ करते हैं, मोहब्बत वाले हुआ करते हैं। आंखों के सामने मेरा रब फरमाता है ना, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी है। इसलिए हम सारे अहले ईमान बैठे हुए हैं, खुदा पे भी यकीन रखते हैं, खुदा के रसूल पे भी यकीन रखते हैं, साहबा पे भी यकीन रखते हैं, अहले बैत पे भी यकीन रखते हैं और औलिया अल्लाह पे भी यकीन रखते हैं। ये हमारा मिशन है पूरी दुनिया में। और याद रखें कि यही मिशन, ये रास्ता जन्नत जा रहा है। वो कहते हैं ना, लोई लोई परले पांडा जे गुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद दर जानी नु डरना। आज कोशिश करें, आज जवान जो मेरे मुझे सुन रहे हैं या दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से आपका मुंसलिक है, ये याद रख लीजिए आज का पैगाम इश्क मुस्तफा है। और याद रख लीजिए जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा चला गया वो सीना जन्नत चला गया। अल्लाह ने इतना करम और मेहरबानी फरमाई, इस दहलीज के अंदर किसी के लिए कोई माना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह वालों की दहलीज है। अल्लाह वाले जो होते हैं वो सुई और धागे का काम करते हैं, वो कैंची का काम नहीं करते हैं। मैं देख रहा था हिंदू आए हुए हैं, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, लेकिन फिर भी अल्लाह वालों की बारगाह में वो खड़े हैं। हिंदू आए हुए हैं, अगर हिंदू इस दरवाजे से शफा पा सकता है तो क्या कमली वाले का गुलाम यहाँ से खाली चला जा सकता है? यही वही अपनी अकीदत से मोहब्बत से हिंदू भी आए हुए हैं, लेकिन याद रख लीजिए ये अपनी अकीदत से आए हुए, मोहब्बत से आए हुए। इतना तो हमें यकीन होनी चाहिए कि हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और आने वाली ईद आपको मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होते हैं, उनको बड़े गोश्त बीफ की जो है वो ममानत होती है, माने होते हैं,
लेकिन ईद है, तमाम लोगों को ये इजाजत है कि खुदा की नेमतों से नेमतें हैं, आप बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं, आप पे ईद पर कोई माना नहीं है। ये दरबारे अली अबलावड़ा शिव से, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं, आपको इजाजत है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से वो भी जो बीमार ज्यादा तकलीफ में है, और कितनी खुशी की बात है, मरीज ऊपर बैठा हुआ है और सेहतमंद नीचे बैठा हुआ है। ये देख लें, वो मरीज हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी मुलाकात भी पहले हो जाएगी, इसलिए कि मरीज जो हैं वो बीमार हैं। हमारा तल्लक किसी दुनियादार से नहीं, किसी दुनियादार की से मोहब्बत करने का तल्लक नहीं, हमारा तल्लक मेरा रब फरमाता है, मैं इतना बड़ा रब हूँ, मैं जमीन व आसमां कुरान में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मैं टूटे हुए दिलों में, बिखरे हुए दिलों में, बेसहारा दिलों में, जो बिल्कुल आंखों के अंदर नम है और तकलीफ में, मैं उनके दिल के अंदर समा जाता हूँ। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं वो रब को ढूंढते हैं। तो अगर रब को ढूंढना है तो फिर गरीबों, बीमारों और मुस्किन लोगों के सब में मेरा खुदा मिलता है। अल्लाह ताला आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाई। इंशाल्लाह दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बस इंशाल्लाह ताला बताने लगे तो ये करामतों का इतना बड़ा सिलसिला है कि आप सोच भी नहीं सकते। करामत इतनी है कि जिस रब ने आपको बुलाया है वही रब आपको शफाअत फरमा देगा। बस इससे बड़ी कोई और करामत हो नहीं सकती है। बस जिस रब पे यकीन है वही रब आप पे करम और मेहरबानी फरमा देगा। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि रश काफी ज्यादा है, मेरा ख्याल है मैं आपको खड़े होकर दम करूंगा ताकि सारे लोग मुझे देख सकें, जो देख सके जिसकी तक आवाज जाती है अल्लाह ताला उसको भी शफाअत फरमाए। जहां जहां आप खड़े हैं आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोग जो हैं वो देख सकें। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि 3 दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं ज्यादा बीमार हैं उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहाँ दर्द और तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो। ऊपर कीजिए।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला होता है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार गुजरात की सरजमीन पे आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 28 अगस्त बरोज हफ्ते को होगी और हर ज़बान पे यही आवाज होगी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।